नमस्ते बच्चों। ब्रिज कोर्स कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, दिन 32वां, क्षेत्र भाषा विकास, कौशल वाचन लेखन। बच्चों, इस कृति पत्रिका में हमें चित्र वाचन करना है। चित्र वाचन करने के बाद उस पर अपने शब्दों में कहानी लिखनी है और कहानी को उचित शीर्षक देना है। बच्चों, यहाँ तुम्हें चित्र दिखाई गया है। उस चित्र का गौर से निरीक्षण करो। इस चित्र का गौर से निरीक्षण करना है और इसके बाद तुम्हें इस चित्र में क्या क्या दिखाई देता है देखो। सबसे पहले चित्र में हमें एक चित्रकार चित्र बनाते हुए दिख रहा है। दूसरे चित्र में देखो, चित्रकार के सामने एक बाग है। तीसरे चित्र में भी चित्रकार बाग का चित्र बना रहा है। चौथे चित्र में देखो, चित्रकार चित्र बना रहा है और बाघ उसके पीछे मुंह घुमाकर बैठा है। बच्चों, पांचवें चित्र में देखो, चित्रकार नाव में बैठकर जा रहा है। छठे चित्र में देखो, हमें सिर्फ चित्रकार दिखाई दे रहा है। तो इस चित्र को देखकर हमें कहानी लिखनी है। आपके समझ में आया ही होगा कि ये जो कहानी है, ये कहानी कैसी होगी। तो अब हम कहानी लिखते हैं। देखो, यहाँ पर एक चित्रकार था। एक चित्रकार नदी के किनारे चित्र बना रहा था। सुंदर दृश्य था। चित्रकार बहुत प्रसन्न था। अचानक उसके सामने एक बाघ आ गया और चित्रकार से अपना चित्र बनाने के लिए कहा। चित्रकार बाघ को सामने देखकर डर गया। फिर वह बाघ का चित्र बनाने लगा। चित्रकार के कहने पर बाघ ने अपना चित्र बनवाने के लिए विभिन्न पोज दिए और चित्रकार चित्र बनाता रहा। चित्रकार ने बाघ से पीछे की ओर मुड़कर बैठने के लिए कहा। बाघ चित्रकार की ओर पीठ करके बैठ गया। बाघ को देखकर चित्रकार वहाँ से बंधी नाव में बैठकर चला गया। जब बाघ को चित्रकार के चले जाने का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। तब तक चित्रकार अपने घर पहुँच गया। देखो बच्चों, ये जो कहानी यहाँ पे दी है, तो इसका हमें क्या करना है, इससे कौन सी सीख मिलती है वो भी लिखना है और कहानी को हमें शीर्षक भी देना है। तो इस प्रकार बुद्धि चातुर्य से चित्रकार ने खुशी खुशी बाघ की पकड़ से वो क्या हो गया, दूर हो गया। तो इस कहानी को जो शीर्षक है वो शीर्षक क्या देंगे हम, चतुर चित्रकार। तो बच्चों, यह कहानी आप अपनी नोटबुक में लिखो। नोटबुक में लिखने के बाद तो बच्चों देखो, नोटबुक में लिखने के बाद वो पढ़ना है। तो आगे देखो बच्चों, यहाँ पे नीचे जो प्रश्न दिया है देखो, आओ अभ्यास करें। इसमें दिया है तुम्हें 2 प्रश्न। प्रश्न मतलब सवाल। 2 तुम्हें सवाल प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। तो देखो, उसमें से पहला है, चित्रकार किसका चित्र निकाल रहा था। तो क्या लिखना है इसका उत्तर, चित्रकार शेर का चित्र निकाल रहा था। दूसरा देखो, शेर को देखकर वह भाग गया डैश है ना। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, शेर को देखकर चित्रकार भाग गया। समझ में आया सभी को। देखो आगे, आओ सृजन करें। इसमें क्या करना है, देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लिखो। बच्चों, यहाँ हमें कुछ शब्द दिए हैं, दिखाई देते हैं ना तुम्हें। तो यहाँ तुम्हें कुछ शब्द दिखाई देते हैं। तो कौन से शब्द है भला ये, देखो यहाँ पे पहला दिखाई देता है पेड़, दूसरा है गांव, तीसरा है नदी और चौथा है बंदर। तो इन शब्दों का तुम्हें आधार लेना है। आधार लेकर और इस पर क्या बनानी है, हमें कहानी बनानी है। तो यहाँ पर हम कहानी बनाएंगे इन 4 शब्दों के आधार पर। तो देखो आगे, चतुर बंदर। एक गांव में नदी के किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ पर बंदर रहता था। एक दिन वह नदी के किनारे खेल रहा था।
अचानक एक मगर ने उसे पकड़ लिया। वह उसे खींचकर पानी में ले गया। बंदर ने उसे पूछा, तुम क्या चाहते हो? मगर ने कहा, मैं तुम्हारा कलेजा खाना चाहता हूँ। बंदर चालाक था। उसने कहा, अरे भाई, पहले बताना था ना, मैं तो अपना कलेजा पेड़ पर ही रख आया हूँ। अगर तुम मुझे उस पेड़ के पास ले चलो तो मैं अपना कलेजा ले आऊँ। मूर्ख बंदर को पीठ पर बिठाकर किनारे तक ले आया। बंदर उछलकर पेड़ पर चढ़ गया और फिर वापस न आया। इस तरह चतुर बंदर ने अपनी जान बचाई। सच है, संकट में चतुराई से काम लेना चाहिए। तो बच्चों, चतुर बंदर की यह कहानी आप अपनी नोटबुक में लिखो। समझ में आया? धन्यवाद।